सुनहरी अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, मम्मा हम कहाँ जा रही है? टुनटुनी कहती है, सुनहरी बेटा हम नदी पार वाले जंगल में जा रही है। मैंने बहुत सुना है वहाँ पक्षियों का बहुत अच्छा बसावट है। सुनहरी कहती है, मम्मा क्या हमारे वहाँ पर घर है जहाँ पर हम जा रहे हैं? टुनटुनी कहती है, नहीं नहीं बेटा, हमारा वहाँ कोई भी घर नहीं है। पता नहीं हमारा वहाँ गुजर बसर कैसा होगा। मुझे तो बस यही चिंता है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों माँ बेटी नदी के पार जंगल में पहुँच जाती है। टुनटुनी चिड़िया दूर से देखती है तो उसे एक ढाबा दिखाई देता है जिसके मालिक दो कौवे पति पत्नी थे। कालू सुंदरी से कहता है, सुंदरी जल्दी से चाय बनाओ और पकोड़े भी लाओ, ग्राहक कब से बैठे हैं। सुंदरी कहती है, बस 2 मिनट में बनाता हूँ, आप बस दूध ला दीजिए, आज का दूध खत्म हो गया है। कालू कहता है, अरे सुंदरी अगर मैं चला गया तो बाहर का टेबल कौन साफ करेगा और गंदे बर्तन भी धोना है, कितना काम पड़ा है, ये सब कौन करेगा। उन दोनों की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, सेठ जी आप जाकर दूध लेकर आइए, बर्तन साफ मैं कर दूंगी और सारे टेबलों को भी सफाई कर दूंगी, ग्राहक कब से बैठे हैं। उसके बाद कालू कौवा दूध लेने चला जाता है और वहाँ टुनटुनी चिड़िया सारे टेबलों की सफाई करती है और कालू कौवा दूध लेकर वापस आ जाता है। सुंदरी कहती है, पति जी क्या वो चिड़िया आपका जाना पहचाना है? कालू कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह पूरी रास्ते में यही सोचा कि आखिर ये चिड़िया है कौन। सुंदरी कहती है, कोई भी हो काम तो बहुत अच्छे से किया है, और वैसे भी मैं कई दिनों से एक काम वाली रखने के लिए सोच रही थी, तो बस इस चिड़िया से ही बात कर लेती हूँ। कालू कौवा और सुंदरी का भी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं। सुंदरी कहता है, अरे ओ छोटी चिड़िया तुम कौन हो और यहाँ पर कहाँ से आई हो? टुनटुनी कहती है, मालकिन जी मैं बेघर हूँ और ये मेरी बेटी सुनहरी है, यहाँ हम रहने के लिए आए हैं। सुंदरी कहती है, इसका मतलब तुम यहाँ पर नहीं आई हो और घर भी नहीं है तुम्हारे पास, और यहाँ कहाँ पर रहोगी तुम? टुनटुनी चिड़िया कहती है, मालकिन आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे काम पर रख ले, आप जो देंगे मैं वही ले लूँगी। कालू कहता है, ठीक है, आज से तुम यहीं पर काम करोगी, और रही बात रहने की तो तुम हमारे घर पर रह सकते हो, ऊपर वाले कमरे की घोंसला खाली है। ये सुनकर उन दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और वो कौवा के साथ वो दोनों चली जाती है। सुनहरी कहती है, मम्मा ये कौवे अंकल और आंटी कितनी अच्छी है, आपको काम भी दिया और रहने को घर भी। टुनटुनी कहती है, हाँ बेटा मेरी सारी परेशानी पल भर में दूर हो गई, ये सच में भले पक्षी है। सुंदरी कालू से कहती है, कालू मैंने कई काम वालियों से बात की है और वो 12-12 हजार रुपये मांग रहे थे और टाइम 9 बजे से 12 बजे तक। कालू कहता है, सुंदरी हम इस चिड़िया को सिर्फ 3,000 रुपये देंगे और रात होने तक खूब काम करवाएंगे। अच्छा हुआ जो चिड़िया हमारे यहाँ आ गया, कहीं और चली जाती तो
हमारा क्या होता। इस तरह कालू और सुंदरी बहुत ही खुश हो जाते हैं। सुबह हो जाता है। कालू टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ अपनी दुकान पर ले जाता है। कालू टुनटुनी से कहता है, चिड़िया, मैं दुकान से सब्जी लेने के लिए जा रही हूँ। मेरे लौटने तक तुम दुकान पे झाड़ू पोछा सब कर देना। टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है सेठ जी, मैं सब कर दूंगी, आप चिंता ना करें। फिर कालू कौवा सब्जी लेने चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपने काम शुरू कर देता है। सुंदरी कहती है, इस टुनटुनी चिड़िया की बेटी कब से खाली बैठी है, इससे भी मैं थोड़ा अपने घर का काम करवा लेती हूँ। अरे ओ सुनहरी बेटा, जरा यहाँ आना। सुंदरी कभी सुनहरी को नीचे बुलाती है और सुनहरी एक ही आवाज में सुंदरी काबे के पास आ जाती है। सुंदरी कहती है, सुनहरी बेटा, मैं लेट हो रही हूँ और ढाबे पर भी जाना है। ये देखो, घर का सारा काम कैसे फैला हुआ है। क्या तुम ये सब कर दोगे? घर को साफ कर देना। सुनहरी कहती है, ठीक है आंटी जी, मैं सब कर दूंगी, आप जाए। फिर सुंदरी कभी अपने ढाबे पर चली जाती है। सुनहरी घर में झाड़ू करती है और पोछा भी लगाती है। वो पूरी तरह से थक गई थी क्योंकि सुनहरी को ये सब काम करने में 2 बज चुके थे। शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया जब घर वापस आती है तो सुनहरी बेड पे लेटी हुई थी। टुनटुनी कहती है, अरे सुनहरी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम तो इतनी जल्दी कभी ना सोती। सुनहरी कहती है, नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे नींद आ गई थी। सुंदरी कालू से कहती है, अरे वाह कालू जी, हमारी तो लॉटरी लग गई। आज से हमारे घर का काम का टेंशन खत्म। वो सुनहरी हमारे काम करेगा आज से। कालू कहता है, हाँ सुंदरी, ढाबे पर तो मजा भी आ गया। लग ही नहीं रहा कि मैं काम करके आया हूँ। सारा काम तो वो टुनटुनी चिड़िया कर लेती है। इस तरह दोनों माँ बेटी खूब काम करती है। एक दिन सुंदरी सुनहरी से बोलती है, सुनहरी, बर्तन धोने के बाद कपड़े भी धो देना, मुझे ढाबे पर भी जाना है। सुनहरी कहती है, आंटी, आप रोज रोज मुझसे काम करवाती हो, अब मैं आगे से कोई भी काम नहीं करूँगी। सुंदरी कहती है, तेरी चोंच लोच लूँगी। क्या एक घर तुम्हारी बाप का है जो तुम दोनों फ्री में रह रही हो? अगर तुम काम नहीं किया तो तुम माँ बेटी को मैं घर से निकाल दूंगी, फिर भटकना वहाँ। सुनहरी कहती है, नहीं नहीं आंटी, हमें घर से मत निकालिए, मैं करूँगी, मैं घर का सारे काम करूँगी। आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी। इतना बोलकर सुनहरी काम पर लग जाती है। सुंदरी उसे बहुत काम करवाती है। लगातार काम करने की वजह से सुनहरी दुबली हो गई थी और उसकी हालत भी बहुत खराब हो गई। टुनटुनी चिड़िया बैदराज तोता को अपने साथ लेकर आती है। तोता कहता है, देखिए चिड़िया, छोटी बच्ची से बिल्कुल भी काम न कराए, पौष्टिक पौष्टिक भोजन खिलाए उसे। देखिए कितनी कमजोर हो रही है आपकी बेटी। टुनटुनी चिड़िया कहती है, बैदे जी, पहले तो ये सोचती, पता नहीं अब दिन पर दिन ये क्यों कमजोर होते जा रही है। मैं तो उसे कोई भी काम नहीं करवाती। टुनटुनी कहती है, सुनहरी बेटा, क्या आपको कोई चिंता है जो अपनी मामा को खुलकर नहीं बताती हो तुम? चलो अब खुलकर मुझे बता दो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मामा से कुछ भी नहीं छुपाते बेटा,
अपनी मामा की इस तरह की बातें सुनकर सुनहरी उसे सब कुछ खुलकर बता देती है। माँ, वो सुंदरी आंटी अच्छी नहीं है, वो बुरी है। आपके जाने के बाद वो घर का सारा काम मुझसे करवाती है। एक दिन मैंने काम करने से मना कर दिया तो उसने मुझे बड़ी बड़ी आग दिखाकर डरा दिया और फिर घर से निकाल दूंगी ऐसा धमकी दी माँ। इसलिए मैं चुप रही। टुनटुनी कहती है, हाँ बेटा, वो अच्छे पक्षी नहीं है, उनको किसी के ऊपर दया नहीं आता। हमें वो बस अपने फायदे के लिए अपने घर पर रखा है। हम आज से यहाँ से चले जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने सारा सामान बांधकर वहाँ से जा रही थी कि सुंदरी उसे कहती है, अरे वो टुनटुनी चिड़िया, कहाँ जा रही हो तुम? टुनटुनी कहती है, मालकिन, मुझे मेरा नया घर मिल गया है, मैं जा रही हूँ। सुंदरी कहती है, टुनटुनी चिड़िया, तुम काम पर आओगी ना? टुनटुनी कहती है, नहीं नहीं मालकिन, अब से मैं काम पर नहीं आऊंगी, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ वहाँ से चली जाती है और वो जंगल में जाकर अपना फलों का घर बनाती है और वो फलों के घर में वो अपनी बेटी सुनहरी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि किसी छोटे बच्चे से काम मत करवाना, ये कानूनी अपराध है। आप ये गलती कभी मत करना दोस्तों। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उनसे प्यार कीजिए, काम नहीं। दोस्तों, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।